जय हिंद। इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के बेहतरीन सवालों को करेंगे और ये सवाल आपके हर एक रेलवे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, इन सभी रेलवे के एग्जाम्स के लिए ये क्लास आपका इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज के बेहतरीन सवालों को करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे, साथ में ट्रिक की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, जहाँ ज़रूरत होगी। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है? विमल फ्रेंच में 80 में से 71 अंक प्राप्त किया, अंग्रेजी में 100 में से 93, स्पेनिश में 100 में से 53 अंक, 70 में से 53 अंक और जापानीज में 50 में से 47 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत निकालना है। देखिएगा, विमल जो है ना, उसने फ्रेंच में 80 में से 71 नंबर लाया, ठीक है। 80 में से वो कितना नंबर लाया? 71 नंबर लाया। फिर अंग्रेजी में 100 में से 93, अंग्रेजी में 100 में से 93 लेके आया। फिर यहाँ पर स्पेनिश में 70 में 53 लाया, स्पेनिश में 70 में कितना लाया? 53 लेके आया। और यहाँ पे जापानीज में 50 में 47 लेके आया, ठीक है। जापानीज में 50 में 47। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम इधर वालों को देखेंगे तो ये आपके पूर्णांक हैं, है ना, यानी कि टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स अगर देखा जाए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 7 15, है ना, यानी 150 और 50 200 प्लस 100, यानी कि ये हो गया आपका टोटल 300। 300 में टोटल ये चारों विषय में मिलाकर कितना नंबर इसको मिला? देख लीजिए, जोड़ लीजिए यहाँ पर। 7 3 10, 3 13 और 1 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 1 10, 10 9 19, 19 और 7 ये हो जाएगा 26। मतलब उसने 300 टोटल नंबर में से 264 नंबर प्राप्त किए। अब हमको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है ना। तो देखिए, टोटल कितना नंबर उसको मिला? तो टोटल मिला उसको 264 नंबर। कितने में से? तो टोटल मार्क्स जो होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो टोटल मार्क्स कितना है? इतना है। अब इसको परसेंट में बदलना है दोस्तों, ठीक है। परसेंट में बदलने के लिए हम लोग हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो होगा क्या? देखें, 2 जीरो से तो 2 जीरो ख़त्म हो गया, 3 से इसको काट दीजिए तो 3 8 24, फिर बचा 2 तो 24 हो जाएगा, 3 8 24। मतलब कि 88% उसने टोटल अंक प्राप्त किए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल था, बेसिक सा सवाल था और इसका प्रयोग करके आप लोग अपने मार्क्स में कितना परसेंट लाए हैं वो भी आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो ऊपर होता है आपका प्राप्तांक यानी प्राप्त किया हुआ अंक और नीचे होता है टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक जिसको कहते हैं, और 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज निकल कर आ जाता है। समझ में आ गया ना? आगे चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है विद्युत बल्बों की एक खेप में, खेप का मतलब होता है एक लॉट में, ठीक है। तो एक लॉट में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पा गए, यानी कि उनमें कुछ खराबी थी। तो देखिएगा, ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर उस लॉट में कितने बल्ब थे? टोटल 100 बल्ब थे। इन 100 बल्बों में से कितने टूट गए? तो टूटे हुए 4% है। अब 100 में 100 का 4% कितना होगा? 4 ही होगा। अगर 100 के बेस में बात किया जाए तो 4% इसका कितना होगा? 4 ही होगा। तो 100 का 4% यानी कि 4 ठो बल्ब टूट गए। तो 100 में से 4 बल्ब जब टूट गए तो बचे कितने होंगे? बचे होंगे 96, है ना। अब कह रहा है कि जो बचे हैं शेष, इनका 25% खराब निकल गया, ठीक है। तो अगर हम लोग 96 का 25% निकालेंगे, 96 का 25%, 96 का 25%, वैसे तो 25% का डायरेक्ट वैल्यू होता है 1/4, याद रखिएगा, है ना। फिर भी यहाँ पर करके बता देते हैं। परसेंट का मतलब डिवाइड में 100, ठीक है। काटेंगे तो 25 से कम ये हो जाएगा 25 और 25 चौके 100। देखिए 1/4 आया कि नहीं। अब ये कितना हो जाएगा? इसको हम लोग काटेंगे तो 4 दूना 8, बचा 1 और 4 चौक 16, मतलब 24। तो 96 का 25% कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। मतलब कि 96 बल्ब में से 25% बल्ब यानी 24 बल्ब आपके दोषपूर्ण निकल गए, खराब निकल गए। तो बताइए 96 में से 24 बल्ब जब खराब निकल जाएंगे तो सही कितने बचे होंगे? तो इसमें 96 में से 24 घटा दीजिए, 6 में से 4 गया, आपका आ जाएगा 2 और 9 में से 2 गया, 7 आ जाएगा। यानी 72 बल्ब आपके सही बचे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें प्रश्न में, यदि टूटे हुए
और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या, टूटा हुआ कितना है, 4 है, 4 प्लस दोषपूर्ण, तो दोषपूर्ण बल्ब कितने हैं, 24 हैं, है ना। इनकी कुल संख्या मिलाकर कितना हो रहा है, यहाँ पे 112 हो रहा है। तो ये है आपका यूनिट में और ये है एक्चुअल में। तो देखिए इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 28, यानी 28 का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 112 के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है तो खेप में बल्बों की कुल संख्या कितनी थी, तो बल्बों की कुल संख्या यहाँ पर कितनी है, 100 है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको। तो 28 का वैल्यू 112 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 112/28 हो जाएगा, है ना। 112/28 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, 100 की वैल्यू, तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 28 चौके, है ना, 28 चौके 112 हो जाएगा और 4 × 100 का मतलब कितना होगा, 400 दोस्तों। तो 400 उस खेप में टोटल बल्ब लाए गए थे और जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए, सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक वाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल देखते हैं। इसमें थोड़ा सा आपका रेशियो का भी यूज़ होने वाला है। सवाल में ये कह रहा है, मान लीजिए जूते की लागत फ्लोटर्स की तुलना में 20% अधिक है। तो यहाँ पर आपके पास जूता है ना, जूता है और फ्लोटर्स है। चलिए तो इनके बीच में हम लोग रेशियो देखते हैं। पहले कह रहा है कि जूते की जो लागत है वो फ्लोटर्स की तुलना में 20% अधिक है। तो किसकी तुलना में, फ्लोटर्स की तुलना में। तो जिसकी तुलना में बोला जाता है उसको हम लोग 100 मान लेते हैं। मान लीजिए कि फ्लोटर्स की कीमत यहाँ पर 100 रुपये है, तो जूते की कीमत कितनी होगी, इससे 20% अधिक। तो 100 में 20 अधिक करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, साथ में फ्लोटर्स की लागत चप्पल की तुलना में आपका 10% अधिक है। फ्लोटर्स की जो लागत है वो चप्पल, तो यहाँ पर चप्पल देखिए, चप्पल भी है। अब चप्पल की तुलना में, है ना, तो चप्पल की तुलना में, तो अगर चप्पल आपका 100 रुपये का होगा तो फ्लोटर्स का कीमत कितना होगा, इससे 10% अधिक, यानी कि 110 होगा। कितना होगा, 110 होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। देखिएगा कैसे, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम लोग रेशियो लेंगे और इनके बीच में भी रेशियो ले लेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में रेशियो लेंगे तो भाई ये दोनों किसी एक फिक्स संख्या से कट सकती हैं। अगर 20 से काटेंगे तो 20 छक्के 120 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, 20 छक्के 120 और 20 पंचे 100। ठीक है, इसको 10 से काटेंगे तो 0 से आपका 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी रेशियो ले लिए। अब अगला काम क्या करना है सुनिएगा। देखिए, जूता, फ्लोटर्स और चप्पल तीनों का एक साथ रेशियो चाहिए हमको, तब काम बन पाएगा। तो एक साथ रेशियो लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो यहाँ पर 5 है इसको यहाँ पर ले जाइए। ठीक है, और ये जो यहाँ पर 11 है इसको यहाँ पर कर दीजिए और ऊपर नीचे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है निकालने के लिए। ठीक ना। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 66 आपका, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, अब ये बोला जा रहा है कि जूते की कीमत क्या है यदि उन सभी को 3420 रुपये में ख़रीदा गया। अब सभी का अगर लागत मूल्य देखें दोस्तों तो इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, सभी का लागत मूल्य यानी तीनों का जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 1 हासिल 1 हो गया, 6 5 11 11 और 5 16 16 और 1 ये हो जाएगा 17। ठीक है, यानी 171 रुपया हुआ कि नहीं टोटल यूनिट में अगर देखें तो। लेकिन एक्चुअली में यही टोटल लागत कितना है, तो यही टोटल लागत आपका 3420 रुपये है। 3420 रुपये है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि जूते की कीमत क्या है, जूते का लागत कितना है, 66 रुपये है। तो भाई 1 की वैल्यू पहले निकाल लीजिए ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा 3420 और डिवाइड में आपका आएगा 171, है ना। और अब आपको जूते की लागत निकालनी है, जूते की लागत कितनी है, 66 यूनिट। तो 66 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना भाई। 1 की वैल्यू इतनी होगी तो 66 की वैल्यू 66 से गुणा करने पर आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा काटिए पीटिए, है ना। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे किससे काट दें, 9 से काट देंगे तो कट जाएगा, है ना। 9 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9, ठीक है,
फिर बचा आपका कितना 8, तो 81 हो गया, 9 नहीं हो 81, 19 हो गया। इसको भी 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27 है ना, ध्यान देते जाइएगा, 9 त्रिक 27। फिर बचा आपका कितना यहाँ पे 7, तो 9 अट्ठे 72 और 0 इतना हो गया। और 19 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 19 दूना 38 ना, यानी कि 20, तो 20 गुणे 66 कितना हो जाएगा 20 गुणा के 66। अब 66 का डबल करिए कितना होगा, तो 66 का डबल 132 हो जाएगा है ना, 60 दूना 120 और 6 दूना 12, 132 हो जाएगा। तो 132 और 1 0 लगा है तो ये हो जाएगा, मतलब कि 1320 रुपये। तो जूतों की कीमत कितनी होगी, 1320 रुपये होगी दोस्तों। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आपको फ्लोटर्स की कीमत बोलता तो क्या करते हैं हम लोग 55 से यहाँ पर गुणा करते, अगर चप्पल की कीमत पूछता तो 50 से गुणा करते, क्योंकि 50 यूनिट है चप्पल की कीमत, समझे ना। आगे चलिए, आ जाइए देखिए यहाँ पे एक और ज़बरदस्त सवाल कह रहा है 2.05 मीटर लंबे एक रेखाखंड को गलती से 2 मीटर मापा गया, त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितने परसेंट की गलती हुई यहाँ पर, है ना। एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, वो एक्चुअली में कितने का था 2.05 मीटर का था, कितने का था 2.05 मीटर का, लेकिन गलती से उसको कितना माप लिया गया 2 मीटर माप लिया गया, है ना। गलत वाला ये है 2 मीटर, तो कुछ ना कुछ तो इसमें त्रुटि होगा, यानी कि कम मापा गया है तो कुछ ना कुछ गलती हो ही गया है। कितने का गलती हुआ है, कितने की एरर आई है, तो देखिए 2.05 मीटर में 2 मीटर हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.05 मीटर, है ना, 0.05 मीटर, इतने का एरर आया है दोस्तों। अब एरर आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछा है, परसेंट में पूछा है कि कितने परसेंट का भाई एरर हो गया, है ना। तो एरर कितना है इतने का। अब परसेंट में जब भी हम लोग परसेंट की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ओरिजिनली आपका कितना है 2.05, यानी डिनोमिनेटर में आपका कितना होगा 2.05 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज़ को हमको परसेंट में चेंज करना है, तो जब भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में चेंज करते हैं तो 100% से गुणा करना पड़ता है, कई बार बता चुके हैं, है ना। अब इसको काट दीजिए, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो डायरेक्टली हम लोग पॉइंट हटा सकते हैं, यानी ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 5 होगा, और नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 205, है ना, और इंटू आपका ये हो गया 100। 5 से इसको काटेंगे, 5 चौके 20, 5 एकम 5, मतलब इतना हो गया। तो 100/41, 100/41 आपकी किस में है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 100, ऊपर 100 है बटे नीचे 41, तो 100/41%, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहा दोस्तों, है ना। समझ में आ गया ना। आगे चलिए चलते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, देख लीजिए, इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स में, खासकर 7.2 kg का कितने प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है, ठीक है, अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर 7.2 kg जो है 7.2 kg का कितना प्रतिशत, इसका कितना परसेंट जो है वो 18 ग्राम के बराबर होगा, 18 ग्राम के बराबर होगा। अब इसको हम लोग बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं x मानकर, है ना। जैसे इसको हम लोग अगर बेसिक से करेंगे तो क्या होगा 7.2 का 2 का मतलब गुणा, इसका मान लीजिए कि x% किसके बराबर है 18 के बराबर, ठीक है, 18 ग्राम के बराबर, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों, ये आपका किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो इसको हमको सेम यूनिट पे लाना पड़ेगा, है ना। तो इस केजी को अगर हम लोग ग्राम में बदलना चाहें तो 1000 से यहाँ पर और गुणा भी करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 1000 और हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, लेकिन इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है। इसको थोड़ा ऐसे सोचिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होगा। हम इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 18 ग्राम है वो 7.2 kg का कितना परसेंट है। तो जी ये जो 18 ग्राम है, 18 ग्राम है ये 7.2 kg का, तो जिससे हम लोग तुलना कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, वो वैल्यू कितनी है 7.2 kg है। इसी का ना बोला है, तो जिससे तुलना की जाती है उसको हम लोग हमेशा नीचे रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो 7.2 kg, और kg को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो ये ग्राम में आपका चेंज हो जाएगा,
ठीक है, ये आ गया आपका फ्रैक्शन में। अब जब फ्रैक्शन में आ गया है तो इसको परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ग्राम से आपका ग्राम कट जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ऊपर हो गया 18 और नीचे कितना आ जाएगा 7.2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ पे एक जीरो भी है, तो डायरेक्टली हम इसको 72 बना सकते हैं। इतना परसेंट, 18 एक कम 18, 18 चौके 72, 1/4 का मतलब होता है 0.25%। तो ये आंसर होगा और ये आंसर आपके सी ऑप्शन में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट करना सीखिए, एक्स मान के मत करिए, नहीं तो ज़्यादा समय लग सकता है। क्लियर हो गया ना। सवाल को पहले पढ़िए अच्छे से, तब सवाल बनाइए। आगे चलिए, यहाँ पे एक सवाल और हम लोग करते हैं। आ जाइए, देख लीजिए इस सवाल को। सिंपल सा सवाल है। एक दुकान में 1500 किलोग्राम तुअर दाल में से 4.5% की बिक्री हो गई। कुल कितने केजी दाल बेची गई? कितना परसेंट बेचा गया है? तो आपका बेचा गया है यहाँ पे 1500 केजी। 1500 केजी में से कितना बेचा गया? तो 1500 केजी का 4.5%, यानी 1500 केजी का कितना बेचा गया है? 4.5%। 4.5% इतना केजी दाल आपका बेचा गया है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसा प्रश्न बोल रहा था वैसे हमने बना लिया यहाँ पे, बस आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 1500, 1500 का मतलब गुणा 4.5 और डिवाइड में परसेंट हटाएंगे तो बटे में आएगा कितना? 100 आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद एक जीरो है, मतलब एक अंक है, तो नीचे एक जीरो और लग जाएगा, तो यहाँ का पॉइंट आपका हट जाएगा। ठीक है, मतलब ये सीधे सीधे कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, अब काटिए, देखिए तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ऊपर गुणा कर दीजिए। ऊपर गुणा करेंगे तो 15 पच्चे 75 के 5 हासिल 7, 15 चौको 60, 60 और 7 67 हो जाएगा। बटे में आपका 10 है, तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 67.5 किलोग्राम यहाँ पे बिक्री हुआ है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों समझ में आ गया ना। तो सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही डेली क्लासेस आपकी होती हैं, आप लोग ज़रूर देखिए, और यहाँ से आप मैथ्स अच्छे से सीख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।